जो हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजधानी ढाका करीब करीब खाली है और सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर है। देश भर से बड़ी तादाद में लोग काम के लिए ढाका आते हैं और वे 12 फरवरी यानी कि आज होने वाली वोटिंग के लिए लौट रहे हैं। और अंतरिम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दे दी है और प्राइवेट वर्कर्स को 4 दिन की छुट्टी दी गई है। ट्रेनें खचाखच भरी हैं, लोग छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। बांग्लादेश में 2 दिन पहले चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। इस बार पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी सरकार बनने की रेस में सबसे आगे है और पार्टी ने पिछली बार 2001 में सरकार बनाई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक बीएनपी को कुल 299 में से 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी का संगठन है और उसमें तकरीबन 90 से 100 सीटें मिलने के आसार हैं। लगातार 4 बार से चुनाव जीत रही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार मैदान में नहीं है। दैनिक भास्कर ने चुनाव के मुद्दों और पार्लियामेंट की जो स्थिति पर आम लोगों से और अलावा एक्सपर्ट से बातचीत की तो 9 घंटे वोटिंग 13 फरवरी की सुबह तक रिजल्ट। चुनाव के लिए वोटिंग 12 फरवरी की सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम 4:30 बजे चलेगी। इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, इसलिए वोटों की गिनती में ज़्यादा वक्त लगता है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 299 सीटों पर वोटिंग के लिए 64 जिलों में 42,761 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बांग्लादेश में तकरीबन 12.7 करोड़ वोटर हैं। पहली बार डाक से वोट देने की सुविधा दी गई है। इसका फायदा तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर्स को होगा जो कि काम के लिए घर से दूर चले गए हैं। और 350 सीटों वाली संसद में 300 सांसदों के लिए चुनाव होता है। बाकी 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। रिजर्व सीटें चुनाव के नतीजों के हिसाब से 1.5 करोड़ वोटर्स को होगा जो कि काम के लिए घर से दूर चले गए हैं। 350 सीटों वाली संसद में 300 सांसदों के लिए चुनाव होता है। बाकी 50 महिलाओं के लिए रिजर्व है और रिजर्व सीटें चुनाव के नतीजों के हिसाब से मिलती हैं। जैसे कि अगर बीएनपी को 120 सीटें मिलती हैं तो उसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें 20 सीटें मिलेंगी। बांग्लादेश चुनाव जो कि डिविजनल 8 जिले 64 और उप जिले 495, बहुमत 150, कुल सीटें 350, 299 पर चुनाव और 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व। वोटर 12.7 करोड़ हैं और कैंडिडेट 1981, कुल पार्टी 51 है बांग्लादेश के अंदर। अवामी लीग के न होने से बीएनपी को फायदा। बांग्लादेश में करीबन 10% हिंदू आबादी है और हिंदू वोटर अवामी लीग के वोटर रहे हैं और अवामी लीग ने 2024 के चुनाव में 272 सीटें जीती थी और उससे 30 से 40% वोट मिलते रहे हैं। इस बार जो बात करें तो वोट बैंक किसके हिस्से में जाएगा तो बीएनपी को होता दिख रहा है फ़ायदा, क्योंकि हिंदू वोटर जमात से दूरी बनाते दिख रहे हैं क्योंकि जमात का नाम अल्पसंख्यकों पर हमले में आता रहा है। ऐसे में उनका झुकाव बीएनपी की ओर दिख रहा है। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में मिले डॉक्टर सुनील रमन कहते हैं, हमें पता है कि जमात इस्लामी पार्टी है और बीएनपी लोकतांत्रिक पार्टी है। ज़्यादातर हिंदू बीएनपी को सपोर्ट करेंगे, जमात को बहुत कम ही हिंदू वोट करेंगे। शेख हसीना की अवामी लीग को तो बैन कर दिया गया है और अभी समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव कौन जीतेगा। उम्मीद है कि चुनाव में यही भावना दिखेगी। लोग वोट के जरिए गलत का विरोध करेंगे, जो कि पार्टियां झूठ बयान देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उन्हें जवाब देंगे। बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग कैंडिडेट को नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह देखकर यानी कि पार्टी को वोट देते हैं। अवामी लीग इस बार नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग बीएनपी को वोट देंगे। बांग्लादेश में हिंदू की बात करें तो आबादी लगभग 1.31 करोड़ 7.95% है 7.95% है बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी। बांग्लादेश की यहाँ हिंदू धर्म और कुल आबादी लगभग इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो लोग हैं वो हिंदू हैं, जो कि 16.98 करोड़ हैं और सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी ज़िले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी कि कहीं उनकी आबादी 50% से ज़्यादा नहीं है। मतलब दूर दराज बसे हुए हैं, इस वजह से किसी भी जगह एकत्रित आबादी नहीं है, इकट्ठी आबादी नहीं है। तो हम बता दें बांग्लादेश में हिंदू के कहाँ कितने परसेंट हिंदू हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाले जो ज़िले हैं वह कहाँ हैं तो ठाकुरगांव 22% ठाकुरगांव में बांग्लादेश में हिंदू हैं, ठाकुरगांव ज़िले में। और दूसरे ज़िले की बात करें तो मौलवी बाज़ार में 24% है हिंदू, गोपालगंज में 27%, खुलना में 21%,
फिरोजपुर में 15%, बारिसाल में 11% और चटगांव में 11%, ऐसे करके हिंदू बसे हुए हैं। बांग्लादेश में चुनाव के साथ साथ संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह भी होना है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खुलकर उनके पक्ष में वोट करने के लिए कहा है कि चुनाव की कवरेज करते हुए हमने देखा है कि सरकारी कर्मचारी भी जनमत संग्रह के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए दिख रहे हैं। चौधरी कहते हैं, सरकार खुद पक्ष लेती है तो विपक्ष के जीतने की संभावना नहीं रहती, इसलिए लग रहा है कि संविधान में बदलाव के पक्ष में ज़्यादा वोट जाएंगे। धांधली हुई तभी जमात सत्ता में आएगी। सीनियर जर्नलिस्ट मरनुजुल आलम पन्ना का मानना है कि पहले मुकाबले जमात के वोटर और समर्थक बढ़े हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उनके अपने दम पर सरकार बनाने लायक समर्थन मिला। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो बीएनपी काफ़ी आगे रहेगी। वे इतनी सीटें जीत सकते हैं कि सरकार बना सकेंगे। अगर कोई हेरफेर हुआ तो हालात अलग हो सकते हैं। ऐसे में जमात भी आगे आ सकती है। इस बार बांग्लादेश चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, तो मलचुअल बताते हैं कि पार्टियों ने 1 करोड़ नौकरियां, फैमिली कार्ड, 5 करोड़ पेड़ लगाने जैसे वादे किए हैं। और बीएनपी हो या जमात, उनके वादे सुनने में अच्छे लगते हैं। अनुभव बताता है कि सत्ता में आने के बाद पार्टियां मुश्किल में 10 से 20% वादे पूरे कर पाती हैं और वादा करने में कोई खर्च नहीं होता, इसलिए ना घोषणाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देता। इसलिए ज़्यादा अहम उनका पिछला रिकॉर्ड होता है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 18 महीने में बीएनपी पर वसूली बढ़ने और दमन के आरोप लगे हैं। इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है और जमात की सीरत टकराव कम किया है। हालांकि उन पर भी टोकन के जरिए चंदा वसूली और जमीन कब्जाने के आरोप हैं, फिर भी ऐसे मामले कम हैं। बांग्लादेश में पिछले 5 चुनाव जो कि 2001 में हुआ, वो अवामी लीग और बीएनपी 193, अवामी लीग 62 सीटें और बीएनपी 193 सीटें 2001 में, जमात इस्लामी 17 सीटें और टोटल सीटें 300 पे और अन्य 28 सीटें 2001 की बता रहा हूँ। अब 2008 की बताऊँ तो 2008 में क्या हुआ बांग्लादेश में कि बीएनपी है उसकी 15 सीटें आई थी और अवामी लीग की 256 सीटें, जमात इस्लामी की 2, अन्य की 11, ऐसे करके 2008 में चुनाव हुए। और 2014 में जो चुनाव हुए उनमें अवामी लीग 273, जमाती पार्टी 40, बरकस पार्टी 7 और अन्य पार्टी 30 सीटें लेके आ पाई। टोटल सीटें 345। इसमें 45 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर वजह से जमात ने चुनाव नहीं लड़ा और बीएनपी चुनाव से दूर रही। और 2018 की बात करें तो इसमें 300 अवामी लीग की सीट आई और जातीय पार्टी है उनकी 31 और बीएनपी की 7 और अन्य की 12, 350 सीटें ऐसे करके हुई। और उसके बाद हम बात करें महिलाओं के लिए तो 50 सीट रिजर्व पर रहती हैं। सब टोटल मिला के बता रहा हूँ मैं। और 2024 की बात करें तो अवामी लीग 2 से 71 सीटें, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी। अवामी लीग 2008 से अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी ही सरकार में रही है। और आप देख सकते हो 2024 तक अवामी लीग ने सरकार चलाई थी। उसमें 350 सीटें में से 50 महिलाओं के लिए रिजर्व और अवामी लीग की 2 से 71 सीटें और जो निर्दलीय 62 और जातीय पार्टियां 13 और अन्य 4 पार्टियां। बांग्लादेश जमात इस्लामिक शासन नहीं लाई तो इससे भी लड़ेंगे, ये हिफाजत इस्लाम के लीडर बोल रहे हैं। जमात के पहले हिंदू कैंडिडेट बोले सरिया नहीं लाएंगे, कैसे बांटते कैमरे में कैद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही माहौल हिंदुओं के खिलाफ है। कानून की वकालत करने वाली जमात